लगता है कोई मुझे पुकार रहा है, कोई बहुत दूर से, बहुत अपनेपन से। वो आवाज़ दिल की गहराइयों को छूती चली जा रही है, जैसे कोई भूली हुई याद बार बार दरवाज़ा खटखटा रही हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक है, लेकिन इस ठंडक के साथ जो एहसास है, वो डराने वाला नहीं बल्कि बेचैन कर देने वाला है। ऐसा लगता है जैसे किसी का अधूरा किस्सा, किसी की अधूरी मोहब्बत फिर से लौटकर जिंदा हो रही हो। उसी हालत में जब अनु को पहली बार देखा गया था, किसी ने ये तक नहीं सोचा था कि वो दोबारा होश में भी आएगी। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग अपने साथ सिर्फ जिंदगी नहीं, दुआएं भी लेकर चलते हैं। और अनु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, मगर किस्मत ने नहीं। और अब वही अनु धीरे धीरे किसी अजनबी सी यादों की डोर में बंधती जा रही है। सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब अपने सबसे खतरनाक और इमोशनल मोड पर है। दर्शक जिस पल का इंतजार कर रहे थे, वो अब आने वाला है। क्योंकि अब लौटने वाली है राजनंदिनी, वो औरत जिसकी मौत ने सब कुछ बदल दिया था। वो चेहरा, वो मुस्कान, वो प्यार जो अब सिर्फ आर्य की यादों में था, अब फिर से उसकी आंखों के सामने आने वाला है। और सोचिए, जब आर्य की नज़रें अपनी खोई हुई मोहब्बत से टकराएंगी, तो उसका दिल क्या कहेगा। आर्य, वो नाम जो हमेशा से मजबूती की मिसाल रहा है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। उसने दुनिया को अपनी सफलता दिखाई, लेकिन अपने अंदर के दर्द को हमेशा छुपा कर रखा। राजनंदिनी की मौत ने उसकी जिंदगी की सारी रोशनी छीन ली थी। वो मुस्कुराता ज़रूर था, लेकिन उसके भीतर हर दिन एक सन्नाटा पलता था। उसने खुद से वादा किया था कि अब वो किसी से प्यार नहीं करेगा, किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देगा। लेकिन कहते हैं ना, मोहब्बत कभी पूछकर नहीं आती, वो बस हो जाती है। और ऐसा ही हुआ जब आर्य की मुलाकात अनु से हुई। शुरुआत में तो वो सिर्फ एक एहसान था, एक नाजुक लड़की जिसकी ज़िंदगी खतरे में थी। लेकिन धीरे धीरे उस एहसान ने आर्य के दिल में जगह बना ली। अनु की मासूमियत, उसकी सच्चाई और वो अजीब सी आंखों की चमक जो उसे बार बार राजनंदिनी की याद दिलाती थी। आर्य खुद को रोक नहीं सका। वो चाहता था कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो, लेकिन किस्मत इत्तेफाकों का खेल नहीं खेलती, वो तो कहानी लिखती है। और इस कहानी का अगला चैप्टर अब खुलने वाला है। अनु को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। हर रात उसे वही सपने आते, एक पुराना हवेली जैसा घर, सफ़ेद साड़ी में खड़ी एक औरत और एक हादसा। वो सपने इतने सच्चे लगते कि नींद खुलते ही उसकी सांसें तेज चलने लगतीं। कभी वो किसी की आवाज़ सुनती जो उसे नाम लेकर पुकारती, राजनंदिनी। पहले उसे लगा ये बस भ्रम है, लेकिन अब वो मानने लगी है कि ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो उसकी आत्मा से जुड़ा है। आर्य की आंखों में अब दो तस्वीरें हैं, एक अनु की और एक राजनंदिनी की। दोनों अलग हैं, पर फिर भी एक जैसी। क्या ये सिर्फ चेहरा है जो मिलता है, या इन दोनों के बीच कोई ऐसा रिश्ता है जो जन्मों से जुड़ा हुआ है? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे रहस्य गहराता जा रहा है। अनु के पिता उसकी हालत देखकर परेशान हैं। वो नहीं समझ पा रहे कि उनकी बेटी किसी पुराने नाम, किसी पुराने हादसे से इतना क्यों डरती है। लेकिन जब एक दिन अनु अचानक आर्य के घर पहुंचती है और वहां गार्ड से कहती है, मुझे आर्यवर्धन से मिलना है, तो सब दंग रह जाते हैं। वो आर्य को सर कहकर बुलाती थी, तो फिर अचानक इतनी निजी लहजे में क्यों बोली? उसे ये कैसे पता कि इस घर का हर कोना, हर दीवार क्या छुपा रहा है? यहीं से शुरू होता है असली ट्विस्ट। जब अनु घर के अंदर जाती है, उसकी आंखें दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर ठहर जाती हैं। वो तस्वीर राजनंदिनी की होती है। और जैसे ही उसकी नज़र उस तस्वीर से मिलती है, उसका शरीर कांप उठता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। आर्य के लिए ये पल किसी सदमे से कम नहीं था। वो नहीं समझ पा रहा था कि आखिर अनु का राजनंदिनी से क्या रिश्ता है। क्या ये महज एक संयोग है, या सच में अनु राजनंदिनी का कोई अंश है जो दोबारा लौट आया है? अब कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि पिछले जन्म के रहस्यों की बन चुकी है। अनु को जो भी यादें आ रही हैं, वो अब साफ होने लगी हैं। उसे वो हादसा याद आता है, वही दिन, वही अष्टमी, जब एक औरत की मौत हुई थी, और ठीक उसी दिन अनु का जन्म हुआ था। क्या ये महज तुक्का है, या किस्मत का लिखा हुआ एक नया अध्याय? अनु को अब वो रात याद आती है जब आग लगी थी, जब कोई उसे धक्का दे रहा था, जब किसी की साजिश ने उसकी जिंदगी छीन ली थी, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिखता, बस एक नाम गूंजता है, जलंधर। क्या वही असली विलेन है,
या कोई और परछाई जो अब तक छिपी हुई थी? इसी बीच आर्य को भी महसूस होता है कि अनु सिर्फ उसकी नई मोहब्बत नहीं, बल्कि उसकी अधूरी कहानी का दूसरा हिस्सा है। उसने उसे पहले भी प्यार किया था, बस वक्त ने उनका रिश्ता तोड़ दिया था। अब वही कहानी दोबारा शुरू हो रही है, लेकिन इस बार बहुत बड़े दांव के साथ। और अब आने वाले एपिसोड्स में वो पल आएगा जब राजनंदिनी की वापसी होगी, या यूं कहिए कोई ऐसी औरत जो खुद को राजनंदिनी बताकर आएगी। पर असली सवाल ये है, क्या वो सच में राजनंदिनी है या किसी और के हाथों की कठपुतली? और जब अनु के सामने उसका पिछला जन्म खड़ा होगा, तो क्या वो अपने सच का सामना कर पाएगी? आर्य और अनु की जिंदगी की ये डोर अब और उलझने वाली है, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ प्यार नहीं, पुनर्जन्म, धोखा और बदले का भी खेल छिपा है। और अब दर्शकों को मिलेंगे ऐसे खुलासे जो सब कुछ बदल कर रख देंगे, क्योंकि हर जन्म की एक अधूरी कहानी होती है, और हर अधूरी कहानी को पूरा होने के लिए वक्त दोबारा लौटता है। तुमसे तुम तक अब उसी मुकाम पर है जहाँ किस कभी कभी जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हकीकत और ख्वाब का फर्क मिट जाता है। और तुमसे तुम तक की कहानी अब बिल्कुल उसी मोड़ पर है। राजनंदिनी, वो नाम जो अब तक सिर्फ यादों में था, अब दोबारा जिंदा होकर सामने खड़ा है। हवा में अजीब सी बेचैनी है, हर चेहरा सन्न है, और आर्य का दिल जैसे किसी बर्फ की सिल्ली बन गया है। वो देख रहा है, वही आंखें, वही मुस्कान, वही आवाज़। लेकिन क्या वो सच में राजनंदिनी है? जब पहली बार उस औरत ने दरवाज़ा खोला और अपने होंठों पर हल्की सी मुस्कान लाई, तो पूरा घर जैसे एक पल के लिए रुक गया। अनु वहीं खड़ी थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मानो सीने से बाहर निकल जाएं। उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई, जैसे किसी ने उसे अचानक अंधेरे में धकेल दिया हो। सामने जो औरत थी, उसकी चाल, उसके लहजे का हर अंदाज अनु के अंदर की हर याद को झकझोर रहा था। आर्य ने बस एक शब्द कहा, राजनंदिनी, और उस आवाज में डर, शक और अधूरा प्यार तीनों थे। वो औरत मुस्कुराई और बोली, हाँ आर्य, मैं लौट आई हूँ। क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं इतनी आसानी से चली जाऊंगी? ये सुनते ही माहौल बदल गया। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को यकीन नहीं हुआ कि ये हो क्या रहा है। अनु वहीं खड़ी रही, उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। वो सोच रही थी, अगर ये सच में राजनंदिनी है तो फिर मैं कौन हूँ? उधर आर्य का मन तूफान में घिर गया था। उसकी आंखों में खुशी नहीं, डर था, क्योंकि उसके दिल की गहराई जानती थी, जो लौटते हैं वो कभी वैसे नहीं रहते। कोई तो राज है इस वापसी के पीछे। अनु रात भर सो नहीं सकी। हर बार जब आंखें बंद करती, उसे वही चेहरा दिखता। लेकिन ये चेहरा अब किसी और के रूप में था। यादों में वही औरत आग में जल रही थी, और अब वही औरत उसके सामने जिंदा खड़ी थी। क्या ये किसी का छल है? क्या किसी ने जानबूझकर उसके अतीत से खेला है? अगले दिन जब अनु ने आईने में खुद को देखा, तो उसे अपने चेहरे में वो ही झलक दिखी जो राजनंदिनी की तस्वीर में थी। उसने अपने माथे पर हाथ रखा, अपनी सांसों को थामने की कोशिश की, लेकिन मन के अंदर से आवाज आई, तुम वही हो अनु, तुम वही थी। बस नाम बदल गया है, जन्म बदल गया है, पर कहानी वही है। आर्य के घर में अब दो परछाइयां हैं, एक राजनंदिनी की और एक अनु की। दोनों एक दूसरे से अनजान, पर दोनों एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा। आर्य अब समझ नहीं पा रहा कि दिल किस पर यकीन करे। उस औरत पर जो कह रही है कि वो उसकी खोई हुई बीवी है, या उस लड़की पर जिसने उसकी टूटी हुई जिंदगी को दोबारा रोशनी दी है। इस बीच एक और राज खुलने वाला है, जलंधर। वो आदमी जिसे अब तक सब विलेन मान रहे थे, दरअसल कहानी का सबसे बड़ा मोहरा नहीं, बल्कि शिकार है। उसने अपनी जिंदगी में जो कुछ किया, वो किसी मजबूरी में किया था, और अब असली खिलाड़ी कोई और है, वो जो खुद को राजनंदिनी कह रही है। अनु के पिता, जो अब तक उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद शक में डूब गए हैं। वो सोचने लगे हैं, क्या मेरी बेटी किसी पिछले जन्म की छाया में जी रही है? लेकिन सच जानने से पहले ही किस्मत ने उन्हें सबसे बड़ा झटका दे दिया। एक सड़क हादसे में उनका निधन हो जाता है। अनु टूट जाती है, उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते। वही आर्य जो अब तक सिर्फ एक सहारा था, अब उसकी जिंदगी की एकमात्र वजह बन जाता है। आर्य अनु को संभालता है, लेकिन खुद अंदर से बिखर रहा है। राजनंदिनी की वापसी ने उसकी आत्मा को हिला दिया है। उसकी हर बात, हर हरकत में कुछ अजीब है, जैसे वो कुछ छिपा रही हो,
जैसे वो कोई और खेल खेल रही हो। अनु अब खुद को बचपन की यादों में खोता महसूस करती है, लेकिन वो यादें असली नहीं, किसी और के जीवन की हैं। हर बार जब वो अष्टमी की रात आती है, उसे वही दृश्य दिखते हैं, आग, धोखा और एक खून से सनी हुई साड़ी। वो चिल्लाना चाहती है पर उसकी आवाज़ नहीं निकलती। उसके हाथ कांपते हैं और सामने वही राजनंदिनी खड़ी होती है, मुस्कुराती हुई, जैसे कह रही हो, अब देखो कौन सच है और कौन झूठ। इस कहानी में अब रहस्य और गहराता जा रहा है। राजनंदिनी की वापसी के बाद आर्य के आसपास अजीब घटनाएं होने लगती हैं। घर की लाइट्स अपने आप बंद हो जाना, दीवारों पर पुरानी आवाज़ों का गूंजना, और सबसे डरावनी बात, राजनंदिनी को सब कुछ याद है, लेकिन कुछ बातें वो छिपा रही हैं। एक रात अनु ने देखा कि राजनंदिनी चुपके से किसी कमरे में जा रही है। उसने उसका पीछा किया और वहां जाकर उसने जो देखा वो उसकी रूह तक हिला देने वाला था। दीवारों पर राजनंदिनी के पुराने फोटोज लगे थे, बीच में मोमबत्तियां जल रही थीं और मेज पर आर्य की तस्वीर रखी थी जिस पर लाल सिंदूर गिरा हुआ था। अनु के मुंह से बस एक शब्द निकला, ये क्या है? राजनंदिनी ने मुड़कर कहा, प्यार, जिसे कोई जन्म मिटा नहीं सकता। अनु पीछे हट गई। वो समझ चुकी थी कि अब ये खेल सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि जुनून का है। अब आर्य दो औरतों के बीच फंस चुका है, एक जो कहती है कि वो उसका अतीत है और एक जो उसका वर्तमान है। लेकिन जब अतीत वापस आता है तो वर्तमान हमेशा कांप उठता है। धीरे धीरे अनु को याद आने लगता है कि कैसे पिछले जन्म में उसकी मौत हुई थी। उसे याद आता है कि उस रात कोई उसे छत से धक्का दे रहा था, लेकिन वो चेहरा अब भी साफ नहीं दिखता। और उसी वक्त जब उसे सच का एक सिरा मिल रहा होता है, वो फिर से बेहोश हो जाती है। अब सवाल ये है, क्या अनु की यादें उसे अपने पिछले जन्म का सच दिखाएंगी? क्या वो साबित कर पाएगी कि वो ही असली राजनंदिनी है, या फिर जो औरत लौटी है वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? आर्य के घर की दीवारें अब हर रात कुछ कहती हैं। हवा में एक अजीब सी सुगंध है, जैसे कोई पुरानी रूह अब भी वहां मंडरा रही हो। और उसी रात आर्य के कमरे में एक पुराना म्यूजिक बॉक्स